एजुकेशन सदगुरु के डेली जीके क्विज प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। डेली क्विज, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट www.educationsadguru.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आज के अपने सेशन की शुरुआत हम कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन से करेंगे। कल हमने आपसे पूछा था कि रक्षा उत्पादन के मामलों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने कुल कितने उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी 101। हाल ही में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा 101 वस्तुओं की सूची की घोषणा की गई है जिनका निर्धारित समय सीमा के पश्चात आयात प्रतिबंध कर दिया जाएगा। प्रतिबंध लगने के बाद सभी सशस्त्र बल इन सभी 101 वस्तुओं की खरीद केवल घरेलू निर्माताओं से ही करेंगे। इन वस्तुओं का निर्माण निजी क्षेत्र अथवा रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग DPSU द्वारा ही किया जाएगा। तो चलिए आज के सेशन का अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं। सिनाबंग ज्वालामुखी पर्वत निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी इंडोनेशिया। हाल ही में इंडोनेशिया स्थित सिनाबंग पर्वत में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। यह ज्वालामुखी देश के सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है जो मुख्यतः पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी 12 अगस्त। प्रत्येक वर्ष हाथियों के संरक्षण के लिए दुनिया भर में विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है जिसका उद्देश्य हाथियों का संरक्षण करना और उनका पुनर्वास करना है। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि सुरक्षा नामक राष्ट्रीय पोर्टल निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी यानी पर्यावरण मंत्रालय। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा मानव हाथी संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से सुरक्षा नामक पोर्टल को आरंभ किया गया है। यह राष्ट्रीय पोर्टल 12 अगस्त यानी आज विश्व हाथी दिवस के उपलक्ष्य पर प्रारंभ किया जाएगा। चलिए इसी के साथ अपना अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र में तितलियों की कुल कितनी नई प्रजातियां पाई गई हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी 77। हाल ही में मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा माथेरान हिल स्टेशन में तितलियों की 77 नई प्रजातियां खोजी गई हैं। यह तितली प्रजातियां माथेरान हिल स्टेशन के 212 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई गई हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के जल में ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है। सही आंसर है ऑप्शन डी यानी एनॉक्सिक वाटर। एनॉक्सिक वाटर में ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल नगण्य होती है। हाल ही में IUCN के नवीनतम शोध के तहत जलवायु परिवर्तन के कारणों में ऑक्सीजन की मात्रा में लगातार कमी हो रही है जिसका महासागरीय जीवों तथा अन्य तटीय जीवों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसी के साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल लाइन यानी OFC को किन दो स्थानों के बीच तैयार किया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी चेन्नई से अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोर्ट ब्लेयर से चेन्नई के बीच सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल यानी OFC का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन किया है। इस परियोजना की आधारशिला PM मोदी ने ही 30 दिसंबर 2018 को पोर्ट ब्लेयर में रखी थी। इस परियोजना के तहत 1224 करोड़ रुपए की लागत से 2312 किलोमीटर OFC लाइन बिछाई गई है। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। 113 मीटर ऊंचे चंद्रोदय मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जा रहा है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी नादिया पश्चिम बंगाल। दुनिया के सबसे भव्य मंदिरों में से एक 113 मीटर ऊंचे चंद्रोदय मंदिर का निर्माण पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थित मायापुर में किया जा रहा है। इस मंदिर का निर्माण 800 करोड़ की लागत में अगले 2 सालों में किया जाएगा। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में देश की सबसे गहरी भूमिगत रेल वेंटिलेशन शाफ्ट का निर्माण निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कोलकाता। देश में सबसे गहरे भूमिगत रेल वेंटिलेशन शाफ्ट का निर्माण पूरा हो चुका है। कोलकाता के मेट्रो के ईस्ट वेस्ट मेट्रो परियोजना पर स्थित इस वेंटिलेशन शाफ्ट की गहराई लगभग 15 मंजिल इमारत के बराबर है। इस वेंटिलेशन शाफ्ट का निर्माण कोलकाता मेट्रो रेल निगम और निजी इंजीनियरिंग कंपनी एफकॉन ने मिलकर किया है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं
कि निम्नलिखित में से कौन खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी का बतौर सदस्य देश नहीं है? इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी यानी इराक। यह परिषद चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसने हाल ही में ईरान पर हथियारों को लेकर लगाए गए संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध को आगे बढ़ाने की वकालत की है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ईरान पर लगा मौजूदा प्रतिबंध 2 महीनों बाद समाप्त होने वाला है। यदि बात करें खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी की, तो इसमें कुल 6 सदस्य हैं, जिनमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। यानी इराक इस परिषद का सदस्य नहीं है। चलिए इसी के साथ आज के सेशन का आखिरी प्रश्न भी देख लेते हैं कि सितंबर में देश को समर्पित होने जा रही दुनिया की सबसे लंबी अटल टनल किन 2 स्थानों को आपस में जोड़ती है? इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी लेह और मनाली को यह सुरंग जोड़ती है। हिमालय की पीर पंजाल रेंज में 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर निर्मित यह विश्व की सबसे लंबी और अत्याधुनिक ट्रैफिक टनल होगी। लेह मनाली को जोड़ने वाली इस सुरंग का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में अटल रोहतांग सुरंग या अटल टनल के नाम पर रखा गया है। अगले महीने सितंबर को यह देश को समर्पित होगी। इसका निर्माण 4,000 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। चलिए आज का अपना अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में मावेन स्पेसक्राफ्ट ने मंगल ग्रह के वातावरण में पराबैंगनी किरणों का पता लगाया है। यह स्पेसक्राफ्ट किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी रोसकोस्मोस, ऑप्शन सी जाक्सा या फिर ऑप्शन डी सीएनएसए। इस अभ्यास प्रश्न का आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर दें। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर भी करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।